सन्नो देवीरभीष्ट आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रुवन्तु नः। सूर्य की गति सबसे तेज है और शनि की गति सबसे धीमी। सूर्य पहला दिन है, रविवार पहला दिन है, शनिवार सातवां दिन है। शनि आपके सामने मुँह किए हैं और सूर्य भगवान पूर्व मुँह किए हैं। आप जिस दिशा में मुँह करके पूजा करना चाहते हैं, सूर्य की बिना पूजा किए हुए शनि की पूजा आप कर नहीं पाएंगे। शनि ग्रह की शांति करने के लिए आपको पहले सूर्य को अर्घ्य देना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर ज्योतिषी आपकी भविष्यवाणी लिखता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में जग नहीं जाता है, उठ नहीं जाता है, संध्या काल में सोता है, वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता है और उसका जीवन सफल नहीं हो पाएगा। नहीं, ईश भजन सारथी सुजाना। अगर इष्ट का आपको भजन मन में बैठाना है तो सवेरे जाग जाना है, और सवेरे जाग जाएंगे तो शनि जो सबसे धीमी गति है, जिनकी और आप के सामने मुँह किए हुए हैं, लेकिन बार बार आपके ऊपर नहीं देखते हैं। 5 राशियों को एक साथ देखते हैं शनि, 12 राशियों में 5 राशियों को एक साथ देखते हैं, और सूर्य अपने राशि में बैठा होता है। जिस राशि में होता है उस राशि से सातों ही पूर्ण दृष्टि से देखता है, सामने ही पूर्ण दृष्टि से देखता है। और भूमंडल में आज विज्ञान में सूर्य के चारों ओर सब ग्रह चक्कर लगाते हैं, इस तरह से वर्णन है। लेकिन सूर्य अंतरिक्ष, सूर्य मंडल वहाँ तक व्याप्त है जहाँ तक आपका मन जा सकता है, और सूर्य पहला ग्रह है। आपको मन शांति करने के लिए सूर्य का ध्यान, सूर्य की पूजा, सूर्य को अर्घ्य, चाहे चातुर्मास्य व्रत चाहे पयोव्रत करना ही होता है। और जब सूर्य की पूजा आप करते हैं तो देवान भावयतानि ते देवा भावयन्तु। आप देवता की पूजा करके ही देवताओं को का भाव जैसा है देवत्व का, उसे प्राप्त कर सकते हैं। और देवत्व का भाव आप में प्राप्त होगा, देवता बलि हो गए, पितृ आपके बलि हो गए, तो आप में सद्बुद्धि का वास हो जाता है, और सद्बुद्धि का वास जिनमें है उनमें रामत्व प्रबल हो गया है। रामचरितमानस में रामत्व मर्यादा पालन करने के लिए क्षमता, और मर्यादा कौन सी? रामचरितमानस की मर्यादा, योग वशिष्ठ की मर्यादा। योग वशिष्ठ में विप्र को भोजन कराने के लिए, और वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्, भगवान केवल वासना के भूखे हैं, गंध लेते हैं, और गंध पृथ्वी का गुण है। जहां जिस स्थान पर गंध होती है दूसरे स्थान पर वो वैसी गंध नहीं होती है। तपस्या से यह तपोभूमि हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जो गंध है उपस्थित, गंध पृथ्वी का गुण है। जो गंध हिंदुस्तान में है, आपकी जन्मभूमि में है, वह अन्यत्र नहीं है। अर्थात साधक, सुने होंगे कि साधक वह होता है जो साधक है और सच्चा साधक है, अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंचता है जहां पर पूजा एकदम नहीं हो रही है। तो उत्तम साधक जब पहुंचता है तो जहां एकदम पूजा नहीं हो रही है, रावण तो जन जन में व्याप्त है, वहां रामत्व हो जाता है। जन जन में रामत्व की मर्यादा हो जाती है, और
एक साधक, मध्यम साधक वह है जब पहुंचा तो पूजा हो रही है, और रामत्व कुछ कुछ देर के लिए है, कुछ कुछ देर के लिए, थोड़ी देर बाद रावणत्व हो जाता है। अर्थात वहाँ साधना सबकी कमज़ोर है, तो उसकी पहुँचने से मध्यम, जैसी उसकी साधना है उस तरह से वहाँ भी रामत्व मध्यम और मध्यम। लेकिन जहाँ वो अधम साधक वह होता है कि जहाँ पूजा हो रही है वहाँ पहुँचता है, वो पूजा होना भी बंद हो जाती है। ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान में है कि बहुत अच्छे लोगों, सज्जनों से ये हिंदुस्तान भरा है। हिंदी भाषी से यहाँ ज़्यादा, अधिकतर हिंदी भाषी ही है। योग वशिष्ठ ग्रंथ को भी पढ़े हैं, रामचरितमानस को भी पढ़े हैं। रामचरितमानस को मानने वाले ही अधिक हैं। योग वशिष्ठ भले न पढ़े हैं, लेकिन योग वशिष्ठ तो मानते ही हैं। और रामचरितमानस सबसे अधिक जैसे संविधान माना गया है, जो कानून का प्रिय है, मानवाधिकार जो मर्यादा में पालन करना चाहता है, वह रामचरितमानस का पालन करना चाहता है। रामचरितमानस के पात्र में जैसे भी हुए हैं, त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ है, और जब जब होए धर्म कहानी बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तो तब तब मनुष्य के रूप में भगवान को अवतार लेना होता है। लेकिन अतिशय जब पीड़ा धरती माता और होती है कि पाप के भार से, पापियों के भार से करुणा करने लगती है धरती माँ गौ के रूप में, तब भगवान का अवतार होता है। और फिर सत्य सनातन धर्म की स्थापना होती है। और सत्य सनातन धर्म की स्थापना कब हुई पता नहीं है, क्योंकि इस संसार में भारत भूमि प्रथम भूमि है। यहाँ महाभारत नहीं हुआ था, तभी सत्य सनातन धर्म की स्थापना हुई है। और सतयुग के बाद त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम, सतयुग में सभी सत्य थे, कोई धर्म नहीं, सत्य ही धर्म है। फिर धर्म के 4 भेद में दान कैसे देना है, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, भरत जी नियम बताए। अतः शनि की पूजा करने के लिए, शनि ग्रह की शांति के लिए घर घर मंदिर शनि का, और शनि की 7.5 से परेशान होकर के आप जाते हैं, शनि ग्रह से परेशान होकर के जाते हैं ज्योतिषी के पास, और शनि की 7.5 बीत भी गई है, चल भी नहीं रहे हैं, लेकिन यदि ज्योतिषी चाहे जानकार हो या न हो, आपको परेशान बहुत ज़्यादा देख करके बता देगा कि हाँ शनि की 7.5 है या शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो आप शनि का उपचार करें। अपने वजन के बराबर कोयले को ले और सागर में ले जा करके, नदी में ले जा करके अपने वजन के बराबर कोयला नदी में प्रवाहित करें। बताइए शनि की सब दशा, आपके ऊपर शनि की शांति कैसे हो पाएगी? आप में भावनाएं नहीं है, और कैसे भी कष्ट करके उनके आदेश को मान करके कि विश्वास करके आप शनि की शांति कर रहे हैं, और पूजा अपने परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो शनि की शांति नहीं हो पाएगी। और शनि की गति बहुत धीमी है, सबसे धीमी शनि की गति है। अतः सूर्य की गति सबसे तेज है कि राम जन्म हुआ है तो भगवान सूर्य ही आकर के देखे हैं। अतः जैसे दिन है हिंदी का कि क्रमशः, ऐसे ही लोक भी हैं कि सूर्य लोक, चंद्र लोक, भौम लोक, मंगल लोक, बुध लोक, गुरु लोक, शुक्र लोक, और फिर शनि लोक है। दूरी क्रमशः बढ़ती जाती है। इस दूरी बढ़ने के कारण ही गति धीमी पड़ती जाती है। आपके देखने का आईना, जैसे आपकी सात्विक नाड़ी बाल्यकाल में दिन भर 18 घंटे, 24 घंटे में 18 घंटे तक चलती है। बालक सोता है तो केवल वह सात्विक नाड़ी के कारण अधिक सोता है।
चिंतन उसका अधिक होता रहता है, उस प्रकाश पुंज को खोजता रहता है। और जब माया, जैसे जैसे माया आपको ग्रसती जाती है, जैसे जैसे सूर्य भगवान की आराधना से उस ज्योति के प्रकाश को ढूंढने के लिए चिंतन से दूर होते जाते हैं, अपनी मर्यादा का पालन करना कम करते जाते हैं, तो और ज़्यादा बाधाएं बन जाती हैं और आप शनि की शांति करवाने के लिए प्रवेश करने लगते हैं। तो आप पहले सूर्य की पूजा करें, सूर्य की पूजा के बाद फिर चंद्र की पूजा, मन की शांति आपको करनी होगी। अतः आप शनि की शांति करने के लिए सूर्य की पूजा करें। जय श्री राम। बोलो। अब देखा अब